इस वक्त क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर यह है कि श्रीलंका के खिलाड़ी, श्रीलंका की टीम अपने पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। ये अभी अभी पाकिस्तान से खबर आई है। आपको याद होगा कि कल इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ था जिसमें काफी लोगों की मौत भी हो गई थी और उसके बाद से श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों को अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ प्लेयर्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिक्योरिटी से खुश हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन आज दिन भर की डेवलपमेंट यह है कि अंदर ही अंदर जो श्रीलंका की टीम थी उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस दौरे को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब उस मुल्क के होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो इस बात को समझते थे। और जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर है, जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में है, आज उन दोनों की मीटिंग भी हुई। यानी कि मोहसिन नकवी गए और उन्होंने श्रीलंका के हाई कमिश्नर से एक मीटिंग की। उन्होंने इंतजाम के बारे में बताया कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा इस तरह से करना चाहते हैं, महफूज होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पाकिस्तान से यह आ रही है कि वो जो खिलाड़ी हैं, जो 16 प्लेयर्स हैं श्रीलंका के, वो वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि एक वनडे मैच हुआ है, एक वनडे मैच हुआ है इस सीरीज का, और कल खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। बिग ब्रेकिंग क्या है, कल के इस्लामाबाद अटैक के बाद यहां पर आप देखेंगे कि श्रीलंकन प्लेयर्स वापस जा चुके हैं। जैसे मैंने बोला, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक और बार श्रीलंका जो है, पाकिस्तान का दौरा, बीच दौरे में श्रीलंकन टीम वापस जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कार्टून नेटवर्क और विक्रांत गुप्ता, जिसे पाकिस्तान ने इतना प्यार दिया था, वो हमेशा इंतजार करते हैं नेगेटिव न्यूज का। और दोस्तों अब उन्हें मिली थी कि श्रीलंका टीम पाकिस्तान छोड़कर जाने वाली है, तो दोस्तों उन्होंने पूरी ईद मनाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को मना दिया है। बिल्कुल उन्हें फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी दी जा रही है और फील्ड मार्शल ने खुद इस मैदान में आकर ये बात की है। और दोस्तों फील्ड मार्शल ने डिफेंस मिनिस्टर से उनके बात की कि आपकी टीम यहाँ पर क्यों नहीं खेल रही, क्या हमको आप इतना कमजोर समझते हैं? हम ही ने आपके मुल्क में जाकर तामुल को ठोक कर आपके मुल्क को बचाया था, क्या आप भूल गए हैं? उसके बाद दोस्तों श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हो गई है। उन्हें थ्रेट मिले थे भारत से और दोस्तों भारतीय ईमेल आए थे, जिसके बाद वो डर गए थे। तो पाकिस्तान ने कहा है कि आपके पास बम्बर आने से पहले पूरी पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही कोई ना कोई आप पर पहुंचेगा, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये दोस्तों पाकिस्तान ने उन्हें कह दिया है। और उसके बाद देखिए कि भारतीयों का रोना धोना शुरू हो गया है और दोस्तों पाकिस्तान की इसमें बड़ी जीत हो गई है। मुलाकात हुई मोहसिन नकवी की, उनकी क्रिकेट टीम के साथ 1.5 घंटे तक जारी रही। उन्होंने कन्विंस कर लिया और बैक एंड पे जो हमारे आला शख्सियात हैं, उनके जो हुकूमती जो शख्सियात हैं, उनसे रब्ता हुआ। तो उसके बाद जो तमाम खदशात थे वो टल गए। हालांकि एक वक्त तो ये भी आ गया था, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें कहा था कि जो प्लेयर अगर नहीं गए तो उनके खिलाफ ढके छुपे अल्फाज में कहा था एक्शन लिया जा सकता है और दूसरे लड़कों को भेजा जा सकता है। लेकिन मसला ये था कि जो ए टीम है वो भी ये जो चल रहा है एमर्जिंग वाला टूर्नामेंट, उसमें शरीक है उनकी, तो इतनी जल्दी प्लेयर अरेंज करना भी आसान नहीं होता। लेकिन बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान और दीगर आला शख्सियात ने इस मामले को संभाला और एक जो क्राइसिस लग रहा था वो मसला हल हुआ और अब क्रिकेट दोबारा खेली जाएगी। कल एक ही दिन का एक तातुल आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैदान आबाद रहेंगे। और जिस तरह मैं तो इसमें भी यही कहूँगा कि इंडिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि इंडिया काफ़ी चिड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, क्रिकेट टीमें सारी इंडिया के सिवा सब आके खेल चुकी हैं, ICC का इवेंट भी हो चुका है। तो जाहिर है उसने अपनी कोशिश की होगी, कुछ ना कुछ काम किया होगा ऐसा। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी इंडियन का काफ़ी क्लोज है, लेकिन यहाँ चूँकि उनकी गवर्नमेंट का भी प्रेशर था तो उसका रवैया थोड़ा मुस्बत रहा। लेकिन अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट हो रही है, सबको जाना चाहिए मैच देखने, रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों को। बल्कि मेरा मशवरा है, जाहिर साहब की गाड़ी में आप और यूसुफ अंजुम भी बैठ के इस्लामाबाद जाएँ, आपके यहाँ से तो करीब है, मैं टेलीविज़न पर बैठ के तालियाँ बजाऊँगा इंशाल्लाह। ज़रूर, और उम्मीद करते हैं इसी तरह बाकी सारे लोग भी हैं वो भी आए। जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के मैदान को सूना करने की, उसका जो हमने जवाब दिया है उसको वेलकम भी करें टीम को जब कल मैदान में आए। शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम में पहुंचे। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जिस तरह से श्रीलंका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान पर एतमाद बहाल किया है, यकीनन इसमें मोहसिन नकवी का भी अहम किरदार है। फील्ड मार्शल ने भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया और इस मामले को सॉर्ट आउट किया और अब जिम्बाब्वे भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये रिस्क इस बार श्रीलंका की टीम ने नहीं लिया। द प्लेयर्स हैव एक्सप्रेस्ड फियर्स फॉर देयर सेफ्टी फॉलोइंग ट्यूसडेज इन द पाकिस्तानी कैपिटल व्हिच किल्ड 12 एंड वुंडेड 27 आउटसाइड अ कोर्ट। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए बम धमाके का असर अब पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रही 3 मैचों की ODI सीरीज पर भी देखने को मिला है और श्रीलंका के तकरीबन 8 से 9 प्लेयर्स ने
अपने देश वापस जाने का फैसला कर लिया है। बीच सीरीज श्रीलंका के क्रिकेटर्स ने यह डिसाइड किया है कि वो आगे के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज के, उनको नहीं खेलेंगे। और इस्लामाबाद में जो बम धमाका हुआ उसमें तकरीबन 12 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद श्रीलंका के जो क्रिकेटर्स हैं वो बुरी तरह से डर चुके हैं और श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स अब पाकिस्तान में मैदान पर नहीं उतरना चाहते। श्रीलंकन प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहते क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा डर है। और 2009 में श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में एक बार आतंकी हमला हो चुका है। श्रीलंका की टीम जब 2009 में पाकिस्तान दौरे पर गई थी और अब एक बार फिर जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान दौरे पर गई हुई है, पाकिस्तान में एक जोरदार बम धमाका हुआ। अब गौर कीजिए कि पहला मैच हुआ रावलपिंडी, दूसरा वनडे मैच जो कल खेला जाना है वो भी रावलपिंडी, और तीसरा मैच भी रावलपिंडी खेला जाना था। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो अटैक हुआ जो वो इस्लामाबाद में हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज है। मसलन आप गुड़गांव और दिल्ली की बात कर ले या दिल्ली और नोएडा की बात कर ले, यानी कि वो एक दूसरे से लगे हुए सटे हुए हैं। सो इस्लामाबाद में ही अटैक हुआ और उसके बाद टीम चूंकि इस्लामाबाद में ही रुकती हैं, जो भी विदेशी टीमें जाती हैं अगर रावलपिंडी में भी उनका मैच होता है सो टीमें इस्लामाबाद में ही रुकती हैं। इस्लामाबाद में रुकती है, इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का। सो चूंकि वहां पर कल एक बड़ा से सीधा बात करना चाहते हैं, सो उनको वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी इस तरह की रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर मतलब इंडिया में इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं, आप देख सकते हैं 10:15 बजे हैं। तो खबर यह है कि पाकिस्तान में जो कल अटैक हुआ इस्लामाबाद में हुआ, श्रीलंकन प्लेयर्स इस दौरे को छोड़कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। तो इन्होंने उसका कॉग्निजेंस लिया। आप सोचिए ना, इस्लामाबाद में आप आए हुए हैं मैच खेलने के लिए, कोर्ट के बाहर जो है वहां पर बॉम्ब फट गया है। तो ऐसे इतने ज्यादा टेंशन के माहौल में, इतने खतरे के बीच में श्रीलंकन प्लेयर्स कैसे खेल लेते? उनको तो वापस आना ही था। तो उन्होंने तो बोल दिया भैया नथिंग डूइंग, वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी आर नॉट फीलिंग सेफ। यकीनन एक अच्छा इमेज जो है वो पाकिस्तान का बिल्डअप हुआ है इंटरनेशनली। देखें अफजा, क्योंकि श्रीलंकन टीम जो है ना, जब से अटैक हुआ था उसके बाद 2017 में आ चुकी है, 2019 में आ चुकी है, यहाँ खेल के गए थे और वनडे मैचेस कराची में थे तो सारा शेरा इनके कैप्टन थे। और फिर डूशन यहाँ लाहौर में थे जब T20 3 मैचेस हुए थे। और अब मैच पहला जिसका आपने भी जिक्र किया, बहुत ही अच्छा सनसनीखेज मैच देखने को मिला और सब कुछ स्मूथली चल रहा था कि ये ब्लास्ट भी हुआ। उसमें मैं ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ कि थोड़ा सा उनका खौफजदा होना उनका यकीनी भी था, लेकिन थोड़ा सा गलती पीसी उनके श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और उनके मीडिया ने भी की है। उन्होंने जल्दबाजी की, पीसीबी को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया या हुकूमत पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया, क्योंकि जब से श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई हुई है या कोई भी टीम आती है उसको स्टेट गेस्ट के तौर पर उनको जो है सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। तो जो कुछ हुआ ये कल से फिर चेयरमैन पीसीबी ने जाकर उनसे मुलाकात भी की और मुलाकात करने के बाद जो कि 90 मिनट का बताया जाता है 1.5-2 घंटे तक जारी रही। फर्दर में उन्होंने यकीनदानी कराई टीम मैनेजमेंट को कि मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। और यहाँ तक जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और सब ने देख चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने असम्बली में के फ्लोर पर बताया कि फील्ड मार्शल ने खुद फ़ोन करके उनके सेक्रेटरी दिफा के साथ भी बातचीत की। तो सारे मामला, लेकिन इसमें खुश होने वाला कौन है? जाहिर है वो इंडिया है, क्योंकि वो तो चाहते नहीं किसी सूरत में। और आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड की टीम बीच में छोड़ के गई थी, उसी दिन मैच था, छोड़ के गई थी, बाद में क्या निकला था कि इंडिया से जनरेट की गई थी एक जो ईमेल है और वो उस पर वो खौफजदा हो गए थे, क्योंकि सारे ताने बाने वहीं से मिलते हैं जैसे किसी ज़माने में। बल्कि आप भी कहना चाहिए लाख कोशिश करे आईसीसी या बीसीसीआई भी अगर करे तो जुए के ताने बाने भी आपको पता है मुंबई से और दुबई से ही मिला करते थे किसी ज़माने में। तो वो कभी किसी सूरत नहीं चाहते कि हमारे क्रिकेट के मैदान आबाद हों। और फिर याद होगा जब टेंशन चली दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उन्होंने बाकायदा जो है स्टेडियम पर एक ड्रोन अटैक कर दिया। और वो समझते हैं कि डरने वाली कौम है। आपको पता है कौम तो डरने वाली नहीं है। हमारे आंखों के सामने यहाँ पे ड्रोन गिराए गए और उनके टुकड़े लेकर यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो है अपने घरों को भाग रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। और ये किसी सूरत भी हिम्मत हारने वाले नहीं है, ना पाकिस्तान आर्मी हिम्मत हारने वाली है, ना पीसीबी। और बहरहाल एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और बाद में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी भरपूर साथ दिया और एक दफ़ा फिर जो है पाकिस्तानियों को और ये भरपूर सीरीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर पहले मैच का जिक्र करें, आपको याद है 300 स्कोर करना और फिर 6 रन से पाकिस्तान के जीतना, तो क्रिकेट की तमाम तर खूबियाँ जो है एक दिलचस्प मैच के लिए हुआ था पहला मैच। और अब जो कल मैच होने जा रहा है यकीनी तौर पर पाकिस्तान सीरीज़ की जीत के लिए मैदान में उतरेगा। और श्रीलंका के मरिंदु हसारंगा बहुत शानदार खेले उनका पहला मैच और वो भरपूर कोशिश करेंगे कि सीरीज़ में वापस आ सके। बिल्कुल यूसुफ, जैसा जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, क्रिकेट और उनके दुश्मनों को भी इससे एक अच्छा मैसेज चला गया है कि क्रिकेट यहाँ रुकने वाली नहीं है अब।
देखें बिल्कुल इंडियन की ये हमेशा चल रही है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मैदान है उनको उनसे खौफ रहता है कि पाकिस्तान कहीं तरक्की ना कर जाए। दुनिया की सारी टीम अब चूँकि पाकिस्तान आ रही है, पहले भी हमने देखा कि जब श्रीलंका टीम पर अटैक हुआ 2009 में, तो 10 साल हमें लग गए मैदान अपने बात करने में। इसलिए सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार हमेशा नुमाया रहा है। तो कल जो इंसिडेंट हुआ, ये थोड़ा सा जो हलचल पैदा हुई और तो जो थे ये इस चीज़ों को करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, तो उस चीज़ को बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के दूसरे हुकाम ने उसको सारा फेस किया और श्रीलंकन क्रिकेट को यकीन दहानी करवाई कि आप बिल्कुल महफूज हैं, सिक्योरिटी का कोई ख़तरा नहीं। आप जिन लोगों के कहने पर ये चीज़ें करने की कोशिश करें, उनको भी यह पैगाम गया कि पाकिस्तान अब वो पहले जैसा मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान अपने मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करने की अहलियत रखता है। अब हम सबको ये शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के भी, उनके खिलाड़ियों को भी, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ पर खेलने पर राज़ी हुए। अब चूँकि सीरीज़ में थोड़ा सा एक रद्दबदल किया एक दिन का, तो मेरे ख्याल में कल जो मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम के जो साथ साथ उसको परफॉर्मेंस अच्छी देने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तानी फैंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो टिकट्स पहले लिए गए थे वही मैच के लिए कारआमद होगा और पाकिस्तान के जो फैंस हैं इतनी तौर पर कल स्टेडियम में जाएंगे, पूरी अपनी पाकिस्तानी जो कोशिश की गई उसको सैल्यूट करेंगे और ख़ास तौर पर श्रीलंकन क्रिकेटर्स को बैकअप करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप पाकिस्तान के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। बिल्कुल। और क्योंकि कल मैच खेला जाएगा, सलीम साहब क्या लगता है, जब पहला मैच हुआ 300 रन और वो चेज भी करने के करीब थे, 6 रन से पाकिस्तानी टीम जो है वो जीती है ये मैच। अब कल जब दूसरा वनडे होगा, आपको क्या लगता है, कोई चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसकी ख़ास बात पहले मैच में ये नज़र आई थी कि हमारे जो टॉप ऑर्डर के जो हमारे मेन प्लेयर हैं सब आउट हो गए थे। पहले तो आपने देखा था किस तरह स्लो खेले थे, फिर बाबर भी आउट हो गए थे, फ़खर भी नहीं चले, साइम भी नहीं चले, लेकिन बाद में सलमान अली आगा ने आके बड़ा ज़बरदस्त एक इनिंग खेली और उन्होंने साबित कर दिया कि नाम उनका इतना बड़ा नहीं है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो अब जब विनिंग एक टीम होती है तो उसमें कम ही चेंज किया जाता है, क्योंकि हुसैन तलत वो भी परफॉर्म उन्होंने कर दिया, फ़हीम अशरफ ने भी 2 विकेटें ली हैं, उसके बाद अगर हम देखें नवाज़ ने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और इसके अलावा नसीम शाह को देखें तो उन्होंने भी 2 विकेटें ली और जो पिछला मैच हम जीते जो 49 उन्होंने ओवर किया था उसकी बदौलत ही जीते। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि शायद यही पाकिस्तान कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा, लेकिन अब पता नहीं क्या उनके जहन में हो टीम मैनेजमेंट के। फील्डिंग हमारी उस मैच में देखें 2 कैच तो बहुत आउटस्टैंडिंग लिए बाबर आजम ने, एक जो स्लिप में जो उन्होंने कैच लिया उस पर तो हर तरफ उनकी वाह वाह हो ही रही है और ये जो बाउंड्री पे उन्होंने कैच लिया वो भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो कैच ड्रॉप हुए उनको भी नहीं भूलना चाहिए। सलमान ने भी एक कैच छोड़ा था और 2 कैच और ड्रॉप हुए थे, कॉटन बोल्ट था और एक और था। तो ये फील्डिंग पे हमें ज़रा थोड़ी बेहतरी लानी पड़ेगी और टॉप ऑर्डर बैटिंग में जो हम लोग पिछले मैच में स्ट्रगल की थी, जो हमारी विकेटें गिरी थी, तो उसकी वजह ये थी कि हम दिफाई खौल में चले गए थे। जो गालिबन 10 में से अगर हम बॉल्स को अगर हम ओवर में करें तो तकरीबन 8 ओवर हम लोगों के मेड ही नहीं समझे आप, वैसे था नहीं, बॉल्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप इतना स्लो खेलेंगे, रन नहीं बनेंगे, तो फिर विकेटें तो गिरेंगी जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा। तो यही हुआ था, लेकिन सलमान आगा एक बार फिर मैं उनको दाद दूंगा कि जिस तरह वो खेले थे, अब एक और वैसी ही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए। एक बात याद रखें कि श्रीलंका की टीम साउथ अफ्रीका से ज़्यादा तगड़ी है। साउथ अफ्रीका के तो कई प्लेयर थे नहीं, यहाँ तो फुल स्ट्रेंथ टीम आई है, एशियन टीम है, उन्होंने आखिर तक हमें टफ टाइम दिया था। ये मैच